हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी 10 सीरीज चल रही है, उस 10 सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट को कवर किया था। थोड़ा हेल्थ इशू आ गया था, इसमें आपको थोड़ा वीडियो हम नहीं दे पाए। आज की वीडियो आपके पास्ट कंटिन्यूअस को हम कवर करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को आप बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, प्रत्येक टेंस को हम आपको कंटिन्यू मैं भी बोल रहा हूँ कंटिन्यू। देखिए, लगातार। कंटिन्यू से मतलब होता है किसी कार्य को बिना रुके करते रहना, उसमें इंटरवल नहीं होता। कंटिन्यू से मतलब उसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, रेगुलरिटी रहनी चाहिए, उसी को कंटिन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से मतलब होता है भूतकाल में कार्य का जारी रहना। पास्ट में किसी कार्य को करते रहना, जारी रहना, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। और यदि हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं इन वाक्यों की, जो पास्ट कंटिन्यूअस के हमारे सेंटेंस होते हैं, जो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हैं, उन सेंटेंस के लिए ना हिंदी ट्रांसलेट हम करते हैं। तो हिंदी ट्रांसलेट करने पर प्रत्येक वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रही थी या रहे थे, ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आपको सुनने को मिलते हैं। जब किसी भी सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेट आप करेंगे तो वहाँ आपको रहा था, रही थी देखने को मिलता है। और रहा था, रही थी से पता चल जाता है कि हमारा जो कार्य है वह कार्य कंटिन्यू है, यानी कि उसमें एक प्रोग्रेस है, एक वर्क है जो प्रोग्रेसिव है, जो कंटिन्यू चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन से लेते हैं इसकी। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप देख रहे हैं, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्प्स टू शो द बैकग्राउंड। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो आपकी हेल्प करता, मदद करता है, टू शो दिखाने में, द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो पीछे जो कार्य चल रहा है उसकी बैकग्राउंड क्या है उसके बताने में। और ऑन गोइंग एक्शन, मेन बात है, मेन पॉइंट है, ऑन गोइंग एक्शन, उस समय चल रहा कार्य। ऑन गोइंग एक्शन क्या है? इन द पास्ट, जो पास्ट में ऑन गोइंग एक्शन है हमारा, जो ऑन गोइंग वर्क है हमारा, जो करता किसी कार्य को कंटिन्यू लगातार करता चला रहा, परस्पर करता चला रहा, जिसमें कार्य हर दिन उसमें प्रोग्रेस आ रही है, तो प्रोग्रेसिव जो वर्क है हमारा वो कंटिन्यूअस का है, वो कंटिन्यूअस में जाएगा। नेक्स्ट एक्शन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, एक्शंस जो कार्य हैं, कर्ता के कार्य हैं, दैट वर इन प्रोग्रेस, जो अपने आप में एक प्रोग्रेस है, उनमें एक उन्नति हो रही है, प्रोग्रेसिव हो रही है, यानी कि उनमें दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस है, उन्नति है, प्रगतिशील है, कंटिन्यूअस है। एट द स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय पर, एक विशेष समय पर, इन द पास्ट, जो एक निश्चित समय पर पास्ट में चल रहा है। निश्चित समय यानी कि पास्ट के निश्चित समय को भी हाईलाइट करता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है आपको और अच्छे से बताने के लिए, यहाँ आई वॉज स्टडीइंग एट 8 PM लास्ट नाइट। हम पिछली रात की बात कर रहे हैं, प्रीवियस नाइट की बात कर रहे हैं, जो नाइट हम बिता चुके हैं, पिछली रात हमारी गुजरी नाइट है, हम उस नाइट के बारे में बात कर रहे हैं। और उस नाइट के एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। सेंटेंस क्या कर रहा है? उस पॉइंट की बात कर रहा है। कौन से पॉइंट की? 8 PM की। पिछली रात के 8 PM को मैं क्या कर रहा था? मैं पढ़ रहा था। तो पिछली रात थी, लेकिन उसमें भी एक मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट पर मैं बात कर रहा था। तो बात करने, जब पिछली रात की हम बात करते हैं, किसी मुख्य बिंदु पर जाकर के, मेन पॉइंट पर जाकर के बात करते हैं, तो वो भी हमारा कंटिन्यूअस को दर्शाता है और वो मेन पॉइंट को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, एक्शंस। यहाँ एक चीज और मैं आपसे बता दूं इस दैट के बारे में, क्योंकि देख रहे हैं आप, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देते हैं तो सेंटेंस में कॉमन एरर के नाम से आपको बहुत सारे सेंटेंस मिलते हैं। कॉमन एरर में वहाँ पर जहाँ पर दे देता कॉमन एरर,
कॉमन एरर जहां आपको दे दिया और ग्रामर पोर्शन आपको दे दिया, तो मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो वहाँ सारी लिमिट जो है वो समाप्त हो जाती है, लिमिट क्रॉस हो जाती है। वहाँ सीखने के लिए पूरी ग्रामर आपके सामने होनी चाहिए, यानी कि आपको पूरी ग्रामर के दर्शन हो जाते हैं। चलिए मैं बता दूं, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्शंस लिखा है, ये दैट है, और दैट के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है, यानी कि बी वर्ब आपके दर्शन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं एक हेल्पिंग वर्ब को लिया है, तो यहाँ ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन को दर्शा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन को बता रहा है, क्योंकि दैट से मतलब है एक्शन। दैट क्या बोला है? एक्शन। और एक्शन हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हमारा वर्ब लगा है, क्योंकि दैट बराबर है एक्शन, इसकी वजह से हमारा यहाँ ये वर्ब लगा है। तो ये भी मैं साथ साथ आपको बता दूं कि दैट यहाँ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो वर्ब है, वर्ब यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल एक्शन के रूप में यानी कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बता दूं मैं, आई वॉज स्टडिंग एट 8 PM। मैं स्टडिंग अध्ययन कर रहा था 8 बजे रात को, लास्ट नाइट, पिछली रात की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। एक्शंस, कार्य जो काम चल रहा है, दैट वर ऑनगोइंग कंटिन्यू है, चल रहा है, ऑनगोइंग है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है। व्हेन कब, समथिंग एल्स कुछ और, हैपेंड कुछ और उसमें घटित होता है, बताया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? सी वाज, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सी वाज कुकिंग डिनर। सी वाज कुकिंग डिनर, वह डिनर बना रही थी। कब बना रही थी? व्हेन द फोन रैंग, जब उसका फोन बजा, जब उसके फोन की घंटी बजी तो वह खाना यानी कि डिनर बना रही थी। एक बार फिर इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। एक्शंस दैट वर गोइंग ऑन, एक्शंस जो कार्य चल रहा था, जिस कार्य में हम व्यस्त थे, जो कार्य हमारा चल रहा था, कंटिन्यू था। क्या था? व्हेन कब, समथिंग एल्स हैपन, उसी कार्य के दौरान, साथ साथ की बात करें, उसी कार्य के दौरान या उसी कार्य के साथ साथ जब कोई दूसरी घटना घटती है, एक अन्य घटना घटती है, तो वह भी हमारे पास्ट में जाती है। और वह एक बात और, दूसरी बात इसी के साथ, पहला वाला कार्य और दूसरा वाला कार्य को ध्यान से अगर देखेंगे, जब साथ साथ चल रहा कार्य है, जो मेन सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस में जाएगा, और जो अन्य जो काम हो रहा है उसके साथ, जो मेन काम के साथ दूसरा काम हुआ, वह पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। इस चीज को देख लेंगे। कैसे? देख लीजिए, सी वाज कुकिंग डिनर, यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है। क्या है ये? पास्ट कंटिन्यूअस का। सी वाज कुकिंग डिनर, वह खाना पका रही थी, खाना पका रही थी। उस दौरान दूसरा काम हुआ। क्या काम हुआ? व्हेन, जब। क्या हुआ? द फोन रैंग। अब यहां देख रहे हैं रैंग, अब V2 लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो यह आपका पास्ट इंडेफिनिट को बिलोंग करेगा। इस चीज का ध्यान हमें रखना है कि जब एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी होगा, तो पहला कार्य पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, और दूसरा कार्य जो उसके साथ साथ जो सेकंड काम हो रहा चल रहा है, वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। आप देख रहे हैं क्या? शी वाज कुकिंग डिनर, वह खाना पका रही थी जब उसका फोन बजा। आगे बढ़ते हैं। यूज, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की अगर बात हम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होंगी वाज और वर, और वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप काम करते हैं, वाज और वर होता है। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ वाज लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ वर लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके पास ही सी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही सी इट होगा, या सीधे किसी एक व्यक्ति का नाम अगर कोई लेता है तो वह भी आपका एक वचन में होगा, वो भी सिंगुलर में होगा। प्लूरल की अगर बात करते हैं आप, प्लूरल सब्जेक्ट में जो बहुवचन सब्जेक्ट कहलाता है, उसकी अगर आप बात करेंगे तो वहां आपके पास हो जाता है यू वी दे। क्या होगा? यू वी दे। या एक से अधिक जब हमारे पास नाउन एंड से जुड़ जाएंगे, एक से अधिक नाउन हमारे पास जब एंड से जुड़ जाएंगे,
तब भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। जैसे राम श्याम मोहन एंड सीता, राम श्याम मोहन एंड सीता, ये भी प्लूरल हो जाएगा हमारे पास। जब एंड से एक अन्य नाउन को जोड़ करके आप बताते हैं, ग्रुप बताते हैं, तो वो भी प्लूरल के रूप में काम करता, वो एंड से जुड़ करके हमारा प्लूरल बन जाता है। तो उसके साथ हमारे पास क्या होता है, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में बर यूज करते हैं। चलिए, और V1 का इसमें हम यूज करते हैं, आप सब जानते हैं। यानी कि जब भी कंटिन्यूअस की फॉर्म, जब भी कंटिन्यूअस टेंस आप कहीं पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस का जिक्र आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ing लगाना ही लगाना होता है। यानी कि B1 में ing लगाना है। ing को देखते ही सब समझ जाते हैं कि कंटिन्यूअस को बिलोंग करता है। चलिए आगे और थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको इसमें। जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी आपको बताया, जो हमारे पास जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास वाज लेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होगा, ही सी इट होगा, या सीधे सीधे किसी का नाम भी हो सकता है। नाम के रूप में राम श्याम मोहन सीता गीता, ये कोई भी हो सकता, नाम ले सकते हैं, नाम होगा। और यदि आप प्लूरल की बात आप करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की आप बात करते हैं, तो वो अपने साथ बर लेगा, और इसमें होगा आपका यू वी दे, यू वी दे, ये आपके पास प्लूरल में होगा। या एक से अधिक नाउन हो सकते हैं आपके पास, एक से अधिक नाउन। अभी मैंने रिपीट किया था, राम श्याम मोहन सीता गीता, ये सब आपका एक से अधिक जब नाउन मिल करके किसी ग्रुप में एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं, तो वह आपका प्लूरल हो जाता है। अब इसमें क्या करना होता है कि जो हमारी जो वर्ब होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ing यूज करना है। इस तरह से हमारे पास क्या वर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ड ऑर्डर है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है। इफ यू वांट टू लर्न मोर एंड मोर सेंटेंस एंड मोर मीनिंग्स एंड मेथड, तो यू शुड लर्न द वर्ड ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। आपके लिए इन स्ट्रक्चर को सीखना, इस वर्ड ऑर्डर को सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, जो हम नेगेटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, इसमें ज़्यादा हेरा फेरी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगाएंगे और बी वर्ब में ing लगाएंगे, कुछ भी नहीं करना उसमें। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, बाज वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। नोट से ना ही तो वर्ब को प्रभावित होगी, कोई प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा, बस नोट लगाना है। इंट्रोगेटिव की अगर बात करेंगे आप, इंट्रोगेटिव एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जो प्रत्येक टेंस में, हर एक टेंस में मेथड सबका सेम है। हर एक टेंस में इंट्रोगेटिव का मेथड सबका सेम है, बस उसमें चेंज क्या होना है, उसमें चेंज केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। किसी भी टेंस की अलग अलग, हर एक टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप पास्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं, आज पास्ट कंटिन्यूअस का आपके पास वाज और वर है। अभी आपने पास्ट इंडेफिनिट किया था, वहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब डिड था। उससे आगे आप करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आप करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के पास परफेक्ट में आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपके पास हैड होगा। तो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आपके पास मिल जाएंगी। तो यहाँ पर किंतु जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो हर एक टेंस में सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। बस हमें इसका सीखना है, स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, सेंटेंस फिर आपके आगे आगे। चलिए इसमें क्या होगा, सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। दूसरा होगा आपके पास क्वेश्चन वर्ड लेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब
और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अब कैसे बनाना है, चलो एक एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे वाज सी कुकिंग द फूड इन द हाउस, क्वेश्चन मार्क। यहां सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हुआ, और सिंगुलर वर्ब यानी कि सब्जेक्ट जो आपका है, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले लगेगा तब जाकर के ये आपका इंट्रोगेटिव होगा, क्योंकि शुरू में जब हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं तो किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में, शुरू में यदि क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या आ जाता है तो उस क्या की अंग्रेजी हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब को लिया है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस को बिलोंग करता है। आगे हमारा इसमें कोई चेंज नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी यूज किया है और यहाँ ऑब्जेक्ट आपके सामने दिया है। चलिए आगे वाई वर वी स्लीपिंग हेयर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहां आप देख रहे हैं अब हमारा जो सेंटेंस शुरू हुआ है वो किसी क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड जो है उससे शुरू हुआ। जब क्वेश्चन वर्ड से हमारा कोई सेंटेंस शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब अवश्य आती है और सब्जेक्ट से पहले। ये सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। हमारे पास वर्ब है तो हमने वर्ब को दिया है, यानी कि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा और क्वेश्चन वर्ड आपके सामने रखा है, यह यहाँ पर आएगा। तो हमें क्वेश्चन वर्ड और प्लूरल सब्जेक्ट इन सारी चीज़ों को देख करके अपने हेल्पिंग वर्ब का चूज करना है। चलिए आगे देखते हैं और एक सेंटेंस और समझ लीजिए। इसमें यहाँ मैं थोड़ा इरेज करूँगा, इसे हटा दूंगा, इसे थोड़ा सा समझ लेंगे। यदि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आ जाता है तब क्या करना होता है, देखिए जैसे व्हाट वर यू नॉट रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। यहां समझने की हमें जरूरत है, यह है व्हाट वर यू नॉट रीडिंग। सेंटेंस ये कहता है तुम क्या नहीं पढ़ रहे थे। तो जब किसी सेंटेंस में नोट का भी यूज करते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव में दो चीज तो रहती हैं आपको, क्या और क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में, बट ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो तब हमें ध्यान देना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें अपना नोट यूज करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ आप देख लेंगे व्हाट वर यू, ये हमारा सब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने क्या लिया है, नोट लिया है। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है जो कॉमन एरर होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। एग्जामिनर किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आप भी समझते हैं कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हम सोच समझ के लगाते हैं, उसका एग्जामिन करके लगाते हैं, उसे बहुत ध्यान से लगाते हैं, बट नोट जैसी चीज़ को आप हल्के में लेते हैं। देखिए अगर उसने नोट को, इस नोट की जगह अगर उसने बदल दी, चेंज कर दी, तो सेंटेंस आपका डेफिनेटली गलत होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि हर एक शब्द को अपनी जगह पर रखना है। चलिए ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस आपका। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद नेक्स्ट टेंस लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को लेते हैं, कंटिन्यू जो हम चलते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस को हमने अभी कवर किया। पास्ट कंटिन्यूअस में आपने देखा कि हमारा कार्य जो था उसमें वो हमारा कंटिन्यू चल रहा था,
उसमें निरंतर एक गति थी, किसी कार्य को गति दे रखा था। बट यहाँ हम आ गए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट, एक परफेक्ट से मतलब भी आपको जानने की जरूरत है कि पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट से मतलब होता है किसी कार्य को पूर्ण हो जाना, जहाँ पर जो सीखने की स्थिति है या सीखने का जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि किसी भी कार्य को हम परफेक्ट तब लगाते हैं तब वो किसी कार्य में निपुण हो जाता है। परफेक्ट से मतलब होता है पूर्ण हो जाना। तो यहाँ जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और कर्ता का जो कार्य है वो पास्ट में पूर्ण हो जाएगा। कुछ ऐसे सेंटेंस भी देखने को मिलेंगे यहाँ पास्ट परफेक्ट में, जहाँ पर दो कर्ता दो काम, एक कर्ता दो कार्य, वो मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, आपको बताऊंगा कैसे कहाँ क्या लेना। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें। पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्प्स टू शो, ये हमारी मदद करता है दिखाने में क्या, द ऑर्डर ऑफ द इवेंट। ऑर्डर ऑफ द इवेंट से मतलब क्या है, एक जो इवेंट घटना घटित हो रही है वो एक ऑर्डर में घटित हो रही है, यानी कि व्यवस्थित एक के बाद एक घटना घटित हो रही है, एक व्यवस्थित तरीके में एक के बाद एक घटना घटित हो रही है। ऑर्डर जो ऑर्डर है उसमें, ऑर्डर से मतलब होता है कि सीरीज, सही क्रम में कंटिन्यू बढ़ती हुई सीरीज में बात करते हैं। ऑर्डर इन द पास्ट, पास्ट में जो घटना घटित हो रही है वो एक ऑर्डर में चल रही है। हाईलाइटिंग, और हाईलाइटिंग दर्शाता आपको विच एक्शंस अकर्ड फर्स्ट, और ये भी बताता है जब दो कार्य एक साथ होते हैं कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ। और टेंस जब आपको देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो उसमें हम ये भी बताएंगे कि जो एक्शन पहले हो रहा है, जो कार्य पहले हो गया, कर्ता का जो कार्य पहले हुआ वह पास्ट परफेक्ट होगा, और जो कर्ता का कार्य बाद में होगा वह पास्ट इंडेफिनिट होगा। चलिए कैसे, एक्शंस दैट अकर्ड, एक्शन यानी कि कार्य जो हुआ, अकर्ड हुआ क्या, बिफोर पहले, अनदर एक्शन दूसरे कार्य से क्या हो जाएगा, इन द पास्ट जो पास्ट में हुआ था। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ लिखा है आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका था या अपना नाश्ता खा चुका था। मैं अपना नाश्ता ले चुका था, अपना नाश्ता खा चुका था, क्या बोला, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका था, बिफोर पहले, किससे पहले, कैसे, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल जब मैं स्कूल गया, या कह सकते हैं कि स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था। यहाँ एक ही कर्ता दो काम एक साथ, यानी कि एक के बाद एक ऑर्डर में, एक व्यवस्था में कर रहा है, किंतु मैंने अभी याद दिलाया, आपको बताया, कर्ता का जो कार्य है, कर्ता का जो कार्य पहले समाप्त हो जाएगा वह पास्ट परफेक्ट होगा, जो कर्ता का कार्य बाद में होगा वह पास्ट इंडेफिनिट होगा। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया, बिफोर पहले ही कर लिया, कैसे पहले कर लिया, आई वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने से, स्कूल जाने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया, तो नाश्ते का काम पहले हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ, और जाने का काम बाद में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। दूसरा देखते हैं, एक्शंस दैट हैपेंड, जो एक्शंस हैं जो घटित होता है, अर्लियर पहले, देन तुलना में, अनोदर दूसरे की, वो पास्ट एक्शन हो जाता है। चलिए आगे, जैसे यूज करेंगे यहाँ क्या, सभी कर्ताओं के साथ, यहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगी, देयर इज नो कंडीशन, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है कि सिंगुलर के साथ आपको ये लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको ये लगाना है। इनके विद ऑल सब्जेक्ट यू हैव टू यूज ओनली हैड एंड V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल भी जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप जानते हैं, यानी कि V3 को। तो आपको क्या लगाना है, हेड के साथ V3 लगाना है, और V3 क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल है, जिसे लगाएंगे। द प्लेयर, आगे लेते हैं, द प्लेयर हैड प्लेड, एग्जाम्पल है, द प्लेयर हैड प्लेड द मैच, खिलाड़ी खेल चुके थे, यानी कि खिलाड़ी खेल चुके थे, कब तक, बाय
5 o'clock, 5 बजे तक। यानी कि पास्ट परफेक्ट भूतकाल के समय को किसी एक स्पेसिफिक टाइम को यानी कि बिल्कुल पॉइंट को भी बताएगा। खिलाड़ी 5 बजे तक खेल चुके थे, यानी कि उनका काम समाप्त हो गया था, 5 बजे तक खेल लिए थे, तो यहाँ पर समय भी बताया जाएगा। आगे जब नेवर का यूज होगा, हैड के साथ नेवर का यूज भी करते हैं, तो ये बताएगा, यानी कि क्या, यानी कि ही हैड नेवर सीन दिल्ली बिफोर। वो कह रहा है यहाँ ही हैड नेवर सीन, उसने पहले कभी नहीं देखा दिल्ली को, उसने पहले कभी नहीं देखा दिल्ली को। यानी कि हैड के साथ कभी नहीं की अंग्रेजी हमारे अगर मिल जाती है, नहीं होगा तो नोट होगा, हैड नोट। और कभी नहीं की जब बात करेगा तो वहां पर हैड के साथ नेवर यूज करेंगे, नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान देना है इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से बताएंगे। और चलिए मैं थोड़ा सा और इजी वे में, बहुत आसान तरीके से आपको अपने मेथड से, जो मेरा अपना मेथड है, जिस अपने मेथड से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने मेथड से मैं आप लोगों को एक बार और विस्तार से इसे थोड़ा कर देते हैं। यहाँ ये पहले होगा वर्ड, या पूर्व भी हो सकता है, पहले या पूर्व। जब किसी सेंटेंस में पहले या पूर्व आ जाता है, थोड़ा सा हल्का सा आसान करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जब पहले या पूर्व आ जाता है तो बाद वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का होता है, और बाद शुरू वाला सेंटेंस हमारा, इधर वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है। लेकिन इसे बताने से पहले मैं एक बार आपको अपनी बात को पुनः रिपीट कर देता हूँ। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, जिस कर्ता का काम पहले समाप्त होगा वह पास्ट परफेक्ट होगा, और जिस कर्ता का काम बाद में होगा वह पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे समझाने की, आपको आसान करने की। अब यहाँ पर पहले शब्द आया है, बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होगा और ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। और फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ वो अफर्मेटिव की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो पास्ट परफेक्ट में आप देखेंगे हैड लगाएंगे, हैड प्लस V3 का यूज करेंगे, और यहाँ B2 का यूज करेंगे, क्योंकि ये वाला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव ही रहेगा। मैंने क्या बोला, ये वाला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव ही रहेगा। जो भी होगा, इंट्रोगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा, जो भी चेंज होगा, इधर वाले भाग में होगा। इधर वाला सेंटेंस आपको हमेशा हमेशा अफर्मेटिव में ही मिलना है, इसे अफर्मेटिव में यूज करेंगे। देखिए, किंतु एक चीज और ध्यान रखेंगे साथ साथ, ये जो आपका होगा, चाहे ये पास्ट हो या परफेक्ट हो, बनाएंगे यहीं से पहले। लेना कहां से है, यहीं से पहले लेना है। जो ट्रांसलेट होगा वो सेंटेंस हमारा यहीं से लिया जाएगा। वो कोई से भी टेंस हो सकता है, लेकिन मेथड यही है, जो ट्रांसलेट करेंगे तो बनाएंगे यहीं से पहले। जब यहीं से पहले बनाएंगे तो इसे हम इधर ले लेंगे, और ये इधर जाएगा, और यहाँ आपका जो भी होगा पहले बाद, जो भी आपका होगा, अगर यहाँ पहले है तो यहाँ आपका B4 ले लेंगे पहले। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, मेन चीज है सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, हमें उसी को फॉलो करना है। यदि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो सेंटेंस किसी भी कीमत पर गलत हो नहीं सकता। कैसे, यहाँ देखिए पहले आया है, बनाएंगे इसी को पहले, तो हमारे पास होगा सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4। यहाँ तक हम पहुँच गए, पास्ट परफेक्ट को हमने कवर किया। अब हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है, जो इधर आना है वो हो जाएगा हमारे पास प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। आप देख सकते हो एक सेंटेंस मैं आपके सामने पेश करता हूं, कैसे, देखिए, राम हैड completed his work
बिफोर द फादर went to the market। देखिए यहां हम देख रहे हैं सेंटेंस, जैसे कि हमने अपना ऊपर स्ट्रक्चर आपको बना कर दिया है। यदि आप इस स्ट्रक्चर से काम करते हो, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, तो माय डियर आपका सेंटेंस कभी से कभी गलत नहीं हो सकता। हमें समझ लेना है, सेंटेंस को देख लेना है क्या है। देखिए पहले शब्द आया तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बिफोर लिखा है, इधर गया, ये रहा बिफोर। और इधर वाला सेंटेंस मैंने बताया, जब इधर से इधर आएंगे, जब यहाँ से इधर आएंगे तो पास्ट परफेक्ट इधर आ जाएगा। तो हैड लगा है और B3 लगा है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। और बिफोर के बाद यहाँ देख रहे हैं B2 लगा है, B2 लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इस तरह से राम हैड कंप्लीटेड, राम पूरा कर चुका था, राम पूरा कर चुका था हिज वर्क, अपने कार्य को। बिफोर पहले, किससे पहले? द फादर वेंट टू द मार्केट, पिताजी के बाजार जाने से पहले राम अपने कार्य को पूरा कर चुका था। तो हमने यहाँ समझ लिया इस बात को कि जिस कर्ता का काम पहले होगा, पहले समाप्त होगा, वह माय डियर पास्ट परफेक्ट होगा, और जिस कर्ता का काम बाद में होगा वह पास्ट इंडेफिनिट होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा जो शब्द है आपके पास वह है बाद। बाद में क्या होगा? जो बाद आता है किसी भी सेंटेंस में, बाद आ सकता है और पश्चात आ सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है। बाद आए या पश्चात आए, दोनों का मतलब एक ही है। जब बाद शब्द सेंटेंस में आएगा, पश्चात बाद में आएगा, तो अब ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ध्यान देना है, बाद के साथ जो पहला वाला था पास्ट परफेक्ट वो लास्ट में आ जाएगा, और जो लास्ट वाला जो आपका था पास्ट परफेक्ट का, वो वाक्य के शुरू में चला जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि अब ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट। पी से मतलब समझ रहे ना, पास्ट परफेक्ट, और PI से मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अभी हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव की, जो हमारा अफर्मेटिव चल रहा है, ये मैंने आपको बताया था अभी। अब ये बात अभी बताई थी मैंने, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, कोई सा भी हो, जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, तो बनाएंगे हम यहीं से। अब क्या होगा? देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, और ये आफ्टर दोनों के बीच में आपका लग जाएगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और इधर बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे, एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में अवश्य रहेगा। एक सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में रहना ही रहना है। दोनों पास्ट परफेक्ट में नहीं होंगे, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होंगे। एक पास्ट इंडेफिनिट होगा और एक पास्ट परफेक्ट होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। आप देख सकते हैं एक सेंटेंस मैं आपको बना के देता हूं इसमें। देखिए दे कंप्लीटेड their work after it had rained। ये हो गया सेंटेंस आपके पास। क्या बोला उसने? देखिए दे कंप्लीटेड, यहाँ B2 हो गया। कंप्लीटेड क्या है? B2 है, और यहाँ आपके पास क्या है? देयर है, देयर वर्क ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका आफ्टर बीच में एज ए कंजक्शन का काम करेगा, यहाँ करेक्टर का काम होगा। और यहाँ आपके पास है इट हैड रेन्ड। इट हैड रेन्ड, हैड से पता चलता है पास्ट परफेक्ट का, और यहाँ पर V3 लगा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा क्या है? ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, और ये वाला सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में B2 का यूज करना है, और बाद वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट में हमारे पास
हैड प्लस V3 का यूज करना है। चलिए आगे लेते हैं। अब हमारे पास हो जाता है नेगेटिव की बात हम करेंगे। नेगेटिव में क्या होगा, सेंटेंस ये हमारे पास होगा, चाहे वो पहले हो, चाहे तो पहले हो या बाद हो, कोई सा भी हो। नोट जो रहेगा, नोट जो आएगा, नहीं जो आएगा, वो बाद वाले भाग में आएगा। अभी मैंने, शायद आपको ध्यान आ रहा होगा, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव रहेगा, वह सेंटेंस बाद वाला ही होगा। पहले वाले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कभी कुछ नहीं होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा अफर्मेटिव ही रहेगा। ये कैसा रहना है, हमेशा अफर्मेटिव रहेगा। नेगेटिव होगा तो बाद वाला होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो बाद वाला होगा। तो आपको पहले से पता बेहतर कि ये बनाएंगे यहीं से पहले टेंस कोई सा भी हो। इंट्रोगेटिव की अगर आप बात करते हैं, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव में भी क्या होगा, सेंटेंस आपका ये शुरू होगा क्या से, यहाँ पहले आया या बाद आया, इससे फर्क नहीं पड़ता, इंट्रोगेटिव हो गया। किंतु इस टेंस से इस क्या का कोई लेना देना नहीं है। इसका सेंस कहाँ निकलेगा आकर के, यहाँ। वो टेंस कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ क्या हो, पहले हो या बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो क्या वाक्य के शुरू में रखा है, इसका जो सेंस निकलता है वो यहाँ आकर के निकलता है, और वो टेंस जो भी आगे होगा संबंधित उसे बिलोंग करेगा। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। क्या हैड द मदर washed her clothes before, पहले, किससे पहले, राधा went to the market, क्वेश्चन मार्क लेंगे। अब यहां देख रहे हैं कि क्या वाक्य के शुरू में रखा है, जबकि इस क्या से, इस क्या का कोई लेना देना इस टेंस से नहीं है। कौन से? इससे। अगर यहां की आप बात करेंगे, फिलहाल मैं यहां की बात कर रहा हूं, लेकिन जब हम इसे चेंज करके इधर से इधर लाएंगे तो ये इससे जुड़ जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये अब पास्ट, ये क्या हो जाएगा आपका, बाद पहले होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, और बाद होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। टेंस के अकॉर्डिंग ये अपने आप में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड लेगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड लेगा, ध्यान देना है। तो यहाँ अब ये इससे कनेक्ट हो गया, क्योंकि उधर से हम इधर ले आए हैं। हैड द मदर वाश्ड हर क्लॉथ, माताजी अपने कपड़े, क्या माताजी अपने कपड़े, क्या माताजी अपने कपड़े धो चुकी थी, बिफोर, पहले, किससे पहले, राधा वेंट टू स्कूल, राधा वेंट टू मार्केट, राधा के बाजार जाने से पहले। तो किसकी बात पूछी जा रही है, पूछताछ हमने किसके बारे में करी, पूछताछ करी माता के बारे में। क्या माताजी कपड़े धो चुकी थी राधा के बाजार जाने से पहले, हमने माताजी के बारे में जानकारी ली है, तो क्या हमारा यहाँ इंट्रोगेटिव से जुड़ जाएगा। आगे एक सेंटेंस देखिए और देखिए, डिड द टीचर कम इन द क्लास आफ्टर, आफ्टर बाद में, किसके, द स्टूडेंट्स had come in the class, क्वेश्चन मार लेंगे। अब जब यहां पर ये बाद शब्द आएगा, हमें इस पर फोकस भी करना है।
जब यहाँ ये बाद शब्द आएगा, बाद शब्द आने से यानी कि बाद वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ जाता है, इफ आफ्टर एंड बिफोर कम्स इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस with before the first sentence belong to past perfect tense and the second sentence belong to the past indefinite, and if after comes between the sentence, the first sentence belong to the past indefinite and last sentence and the second sentence belong to past perfect tense. ध्यान देंगे। तो यहाँ हमारा जो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये आफ्टर है, और आफ्टर के साथ ये वाला सेंटेंस जो पहला वाला सेंटेंस है हमारा, ये पास्ट इंडेफिनिट को बिलोंग करेगा, और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस जहां पर हेड लगा है ये पास्ट परफेक्ट को बिलोंग करेगा। इस चीज का ध्यान देना। एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हमारा अवश्य रहेगा, रहना ही है, और पहला वाला सेंटेंस जो देख रहे हैं आप, वो आपके सामने क्या है, जो लिखा है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। यदि कैसा लगा वीडियो आपको, मैं आशा करता हूं कि आपके समस्त जो क्यूरियोसिटी रही या क्वेश्चन होंगे वो इसमें मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया। हर एक सेंटेंस को बड़ी बारीकी से मैंने लिया, हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से लिया है, और अपने तरीके से सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है कि कौन सा सेंटेंस कब कहाँ जाएगा। और यदि इसमें कहीं किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, कहीं कोई पॉइंट आपका रह जाता है जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो को देखते रहिए, लगातार वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।